अभी एक समाचार को देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक चैनल है लल्लन टॉप, इस चैनल के द्वारा मैंने सदैव ही हिंदुओं की मूल धारणाओं के विरोध में समाचार प्रसारित होते हुए देखे हैं। जैसे कुछ समय पूर्व एक फिल्म आई थी तानाजी, उसमें एक संवाद था। उसमें कहा गया था कि जब शिवाजी राजे की तलवार उठती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सुरक्षित रहता है। तो इस संवाद को बड़ा क्रिटिसाइज किया गया था इस चैनल के द्वारा। इसके अलावा सनातन धर्म की मूल धारा से दूर रह करके भी जाने अनजाने में अच्छे कार्य करने वाले व्यक्ति पर भी ये प्रश्न करते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत। वो जो भी हो, परंपरा से शिक्षित दीक्षित नहीं है, या उनकी जो कई बातें हैं जो अशास्त्रीय हैं, पर फिर भी वो मांस खाने का विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध करते हैं। मगर इनसे वो भी सहन नहीं हुआ, इन्होंने उस पर भी बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न किए। मगर आज इनके द्वारा प्रचारित किया जाने वाला एक समाचार मुझे प्राप्त हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु जो हैं पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने मोदी जी द्वारा भेजे गए राम मंदिर कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं जिस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि गुरुदेव जो भी करते हैं वो शास्त्र सम्मत करते हैं। और अगर कोई भी व्यक्ति शास्त्रों के विरुद्ध जाकर के कोई कार्य कर रहा होगा तो गुरुदेव उसका विरोध करेंगे। वो भले ही कांग्रेस हो, वो भले ही सपा हो, वो भले ही कोई भी हो, तो गुरुदेव उसका विरोध करते हैं। कि पुरी पीठाधीश्वर जी अपनी किसी भी सभा में जाने पर सबसे पहले राम का ही नाम लेते हैं। तो राम से उन्हें कोई द्वेष नहीं है, ये उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा, मगर इस कार्यक्रम से वो दूर रहना ही उचित समझते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। पर ताज्जुब की बात यह है कि जब स्टालिन ने सनातन को डेंगू कहा था और गुरुदेव ने उनके लिए वक्तव्य दिया था कि सनातन को मिटाने वाले स्वयं मिट जाएंगे, तब लल्लन टॉप ने नहीं दिखाया। जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस जलाई थी और गुरुदेव ने कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तब लल्लन टॉप ने नहीं दिखाया। लल्लन टॉप को सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु की तब याद नहीं आई थी जब नासा के वैज्ञानिक, इसरो के वैज्ञानिक इनके पास मार्गदर्शन लेने जाते हैं, विश्व बैंक संगठन के विद्वान इनके पास मार्गदर्शन लेने जाते हैं। मगर आज जब गुरुदेव ने मोदी जी के लिए कोई वक्तव्य दिया है तो लल्लन टॉप इसको पुरजोर जोर शोर से प्रसारित कर रहा है। इसके पीछे दो मंतव्य साफ दिखाई देते हैं। एक कि इन्होंने मोदी जी के लिए कोई वक्तव्य दिया है तो इस अवसर का कैसे लाभ उठाया जाए मोदी जी के विरोध में, और दूसरा मोदी जी के समर्थकों के मन में पुरी पीठाधीश्वर जी के लिए वैमनस्यता कैसे स्थापित की जाए, उनका प्रचार प्रसार एक ऐसे न्यूज चैनल के द्वारा करवाकर जो सदैव से हिंदू विरोधी रहा है। ये बात सोचने की है। तो शंकराचार्य के काल को दूषित किया, फिर शंकराचार्य विश्व के, क्या भारत के भी, नेपाल के भी, भूटान के भी सार्वभौम धर्माचार्य न रहे, इसके लिए राजनेताओं को ही आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया गया। गांधी जी बहुत अच्छे राजनेता ही थे, उन्हें टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के मुख से सबसे पहला अंग्रेजों ने महात्मा कहलाया। इसका अर्थ क्या है? गांधी जी को आध्यात्मिक मनीषी के रूप में ख्यापित किया और अपने एक अनुकूल व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में ख्यापित किया। कालांतर में गांधी जी नहीं रहे, विनोबा जी को